नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी, जर्नलिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक्चुअरियल के पद पर वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी 55 है, जिसमें से 30 वैकेंसी जर्नलिस्ट के लिए आई हैं, 20 वैकेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आई हैं और 5 वैकेंसी एक्चुअरियल के लिए आई हैं। इसके अलावा ये वैकेंसी कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 30 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएंगे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 20 फरवरी 2025 है। इसके अलावा आपका एग्जाम मार्च या अप्रैल 2025 में होगा। दोस्तों, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, यानी कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी एक सरकारी नौकरी होगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसके अंदर आपकी एज 1 दिसंबर 2024 को 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 1994 से लेकर 1 दिसंबर 2003 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एज में एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 35 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसे ही बाकी और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एक या एक से ज़्यादा कैटेगरी में एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो फिर इस कंडीशन में आपकी मैक्सिमम एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, तो ये सभी चीज़ें आपकी 1 दिसंबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से केवल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC/ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है 60% या 55%, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपकी परसेंटेज 59.99 है तो उसे राउंड ऑफ करके 60% नहीं माना जाएगा, और इसी तरह से अगर आपकी परसेंटेज 54.99 है तो इसे भी राउंड ऑफ करके 55 नहीं माना जाएगा। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि आपकी टोटल परसेंटेज ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और SC/ST और PWD कैटेगरी के लिए 55% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक्चुअरियल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि आपकी बैचलर या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स से, मैथमेटिक्स से, एक्चुअरियल साइंस से, इकोनॉमिक्स से या फिर ऑपरेशन रिसर्च से, जिसमें परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है। जनरल, OBC और EWS के लिए 60% और SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 55%। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है, लेकिन साथ में आपने IAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया से 2 पेपर क्वालिफाई किया हो, या फिर इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज से क्वालिफाई किया हो, या फिर UK से क्वालिफाई किया हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये 150 नंबर का होता है, और दूसरी स्टेज पर एक इंटरव्यू होता है जो 50 नंबर का होता है। इस तरह से आपका टोटल एग्जाम 200 नंबर का होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं जर्नलिस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ये 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला सेक्शन रीजनिंग का होता है, दूसरा सेक्शन इंग्लिश का होता है, तीसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस, चौथा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी से डील करता है, और ये चारों सेक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि MCQ फॉर्मेट में होते हैं। पांचवा और आखिरी सेक्शन डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि आपको इंग्लिश में एक टेस्ट लिखना होता है, और ये 5वां सेक्शन केवल और केवल इंग्लिश में ही होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे और हर एक सेक्शन के लिए टोटल नंबर क्या होंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कंप्यूटर टेस्ट केवल 150 नंबर का होता है और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है,
और ये कंप्यूटर टेस्ट में आपको 150 मिनट का समय ही दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/4 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है ये भी कंप्यूटर पर ही होता है। इसके अलावा दोस्तों इस टेस्ट में आपको क्वालिफाई करने के लिए 150 में से 60 नंबर तो लाने होंगे। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से 90 नंबर तो लाने होंगे, और अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% नंबर तो लाने होंगे, यानी कि आपको 150 में से 82.5 नंबर तो लाने होंगे। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका ये ऑनलाइन टेस्ट मार्च या अप्रैल 2025 में होगा। दोस्तों MCQ टेस्ट से ही आपकी मेरिट बनती है, और जो स्टेज 2 पर इंटरव्यू होता है ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी कि आपको बस इसे पास करना होता है। दोस्तों यहाँ पर जितनी वैकेंसी आई है मेरिट के बेस पर उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और ये इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होता है जिसमें से आपको 25 नंबर लाने होते हैं इस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरिट आपकी केवल और केवल रिटन टेस्ट से ही बनती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्चुअरियल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो इसके लिए एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें टोटल 6 सेक्शन होते हैं, और इसके अलावा अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके लिए भी एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसमें भी टोटल 6 सेक्शन होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।